जी क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी क्या पूरा मामला हुआ आपके साथ? मामला ये है जी, हम लोग गाड़ियाँ बाहर लगाते हैं जी। जब हम ट्रेन आती है तब हम अंदर गाड़ी लेके जाते हैं जी। अचानक कल क्या हुआ, कल कोई एक बुजुर्ग आया था जी, उससे चलाने जा रहा था जी। तो वो मुझे सवारी बुलाने आई कि भाई आप अंदर आ जाओ। उनको चला नहीं जाता तो हमारे पास सामान भी कुछ है तो हम रख लेंगे जी। ऐसे ही मैं चला गया अंदर जी। अंदर जाते ही ना वो आगे जी विनोद कुमार, विनोद नाम है ना, SHO विनोद SHO है। तो आते आते पहले तो उन्होंने, मैं यहाँ खड़ा, अगर मैं पीछे नहीं हटता तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देता जी। वो उतरते ही उसने कुछ नहीं बोला, 4-5 थपेड़े मारे जी मेरे रखे जी। और कहने लगा यहाँ किसके पूछ को गाड़ी लगाई जी। अरे हम तो सवारी लेने आए थे जी, हम लगा थोड़ी सी, हम नहीं यहाँ पे, हम तो बाहर खड़े होते हैं जी। इसके वजह से हमारे थप्पड़ मारे जी मेरे। नहीं वजह क्या थी, क्यों थप्पड़ मारा सर? वजह तो भाई पता नहीं मुझे क्या वजह, किस वजह से थप्पड़ मारे उन्होंने जी। वजह यही थी जी, वजह ये हम अंदर आए थे, हम अंदर लेके गाड़ी गए, ये वजह है जी, और कोई वजह नहीं जी। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जी थप्पड़ थप्पड़ मार के जी वो तो चले गए जी। हम अपनी गाली गलौच भी करी उन्होंने बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहते किसको पूछ के यहाँ गाड़ी लगाई है, बहुत गंदी गालियाँ दी उन्होंने जी। फिर हम सवारी लेके हम आ गए जी। फिर हम खाली गाड़ी लेके आ गए और उसके बाद हम चले गए सिविल हॉस्पिटल जी। सिविल हॉस्पिटल जाके हमें कटा ली जाके जी। अब SP साहब के पास आए जी, हमें न्याय दिया जाए जी। हाँ जी इस साहब, हाँ जी हाँ जी। बस हमारी एक ही विनती है, या तो हमारा वहाँ अड्डा फिक्स कराया जाए, नहीं तो SHO साहब माफ़ी मांगे जी हमारे से आके जी। थप्पड़ मारने का क्या रूल है जी? ऐसे थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं है जी। आप चालान काट सकते हो हमारा जी, थप्पड़ मारा जी वो बहुत बड़ी गलत। मैं छोड़ूंगा नहीं जी, चाहे मेरी वीडियो उनके पास भी जाए, मैं उनको पूरा करूँगा जी। थप्पड़ मारने का कोई राइट नहीं है जी उनका। हाँ जी ऐसे ही बात ये है, सवारी बुलाने आई, हमारा कोई कसूर तो नहीं, बाहर खड़े सवारी बुलाने आए तो हम अंदर चले गए। अब हैंडीकैप है, कोई बुजुर्ग सवारी है तो बुलाने आए तो जाए तो कहीं काम करते हैं हम। तो जैसे गाड़ी में जैसे सब आए, आते ही मारने लगे, कुछ गाड़ी गलौज देते, मारते मारते भैंस किसी पूछ के अपने गाड़ी अंदर लगाई, ये वो मार मुर के कुछ नहीं पूछा। या तो ये कहते तुम यहाँ गाड़ी मत लगाओ, बाहर ले जाए यहाँ से, या हमारा चलान करते। मारना कौन सा अधिकार जी, मार नहीं सकते। वो आते ही हाथ बम की तरह मारने लगे बगैर काम की। नहीं वजह मुझे समझ नहीं आई कि वजह क्या थी। वजह यही थी कि गाड़ी अंदर लगा रखी थी, यही वजह। बैटरी, वो कह रहा है कि बैटरी वाली गाड़ी नहीं चलानी, अंदर नहीं लगानी, ये बम है। मोदी साहब तो कहते हैं बैटरी वाली व्हीकल लो, वो कहते हैं ये बैटरी वाली फट जाती है, भोकरी देश मर जाएगा, ये मत खरीदो। तो करे क्या, गरीब आदमी करे क्या जी? ये बताओ। बाहर लगाओ। हाँ बाहर निकाल रखे हैं, 10 दिन के बाहर निकाल रखे हम, 10 दिन से बाहर खड़े हम। खराब माटी हो रही हमारी 10 दिन से। नहीं पहले आपके अंदर लगा करती थी? अंदर जब लगाती थी, जब गाड़ी आती थी, ऐसे बाहर ही रहते थे हम। अब सवारी कोई बुलाने आ जाए तो अंदर जाते हैं, अंदर गए तो मारने लगे, किसे पूछ के अंदर आए तुम? 10 दिन से बाहर है तो बाहर किसने किया था? बाहर ही नहीं किया था सबने, इन्होंने किया। हाँ जी सर हम बाहर खड़े होते हैं जैसे, तो जब ये गाड़ी आती है तब हम अंदर जाते हैं। तो इसको भाई को 2 गाड़ियाँ गई थी हमारी, एक ये और एक और था, दोनों उस पर गए थे। बुजुर्ग थी कोई, उसको लेने गए थे, तो उन्होंने बस आते ही इनको मारपीट करने लगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसका भाई इंसाफ मिले इनको। ये SHO साहब जो बोल रहे हैं कि आपके जो व्हीकल हैं ये बम है, हम इस बात से सहमत हो जाएंगे। अगर हमारी ये 30-40 गाड़ियां छोड़ के पूरे सिरसा शहर के अंदर 4-5 हज़ार EV चल रही हैं, क्या बैटरी बम है? तो ये बैटरी अंदर नहीं है, ऑफिस में नहीं है। किस ऑफिस में कंप्यूटर चलता है जहाँ सौर ऊर्जा चल रही है, तो वहाँ पे बैटरी नहीं है, वो बम नहीं है। हमारी ये 30-40 गाड़ियाँ सिर्फ बम ले फिर रही हैं, बाकी सब की सब बम के बगैर है। ये SHO साहब को मानना चाहिए कि जहाँ तो वो भी गाड़ियाँ बंद कर दी, हम नहीं जाएंगे अंदर, हम नहीं जाएंगे बम लेके अपना अंदर। अगर वो जो बाकी वाली जो 3-4 हज़ार गाड़ियाँ, उनमें से कोई चले जाए। कल हम सिविल हॉस्पिटल में थे, पीछे से 2-3 ट्रेन आई, बाहर की गाड़ियाँ सारी वहीं खड़ के वहीं से सवारियाँ लेके गई। क्या SHO साहब को नहीं पता लगा भी बाहर बम फटने वाला है कोई? मतलब उनका कहने का हमारी 30-40 गाड़ियाँ जो वो बम है, बाकी कोई बम नहीं है, दूसरी में बम नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमारे को न्याय दिया जाए, जो आपके राइट्स हैं वो यूज़ करके। ये जो गलत कार्य किया है SHO साहब ने, ये लड़कों के ऊपर हाथ उठाया, ये गलत है। अगर ज़्यादा बात थी तो जो उनके राइट्स है इनका चालान काट देते, लेकिन ये जो धक्काशाही है ये तो गुंडागर्दी है सर। हम इसके खिलाफ हम खड़े हैं। हम SP साहब को भी ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, एप्लीकेशन देंगे और आगे देखेंगे, जो भी होगा वो करने के लिए तैयार हैं हम। मामला क्या है कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर रिक्शा चालक काफ़ी मात्रा में रात को खड़े होते हैं, जो रात को स्टेशन परिसर में ही ड्रिंक करते हैं, और जो भी सवारी रात को देर रात आती है उनसे मनमर्जी का किराया लेते हैं। एक पैसेंजर ने हमारी शिकायत करी DRM को कि रात को मेरे से 400 रुपये ले लिए
और मेरे बच्चे साथ थे और ई रिक्शा चालक ड्रिंक कर रहा था। जब मैंने यहाँ पता किया तो यहाँ कोई भी अनऑथराइज ई रिक्शा पार्किंग ऑटो पार्किंग नहीं है जी। वैसे ही यहाँ काफ़ी मात्रा में खड़े होते हैं। मैंने इनको जाके बोला कि आप लोग CMI होता है रेलवे डिपार्टमेंट का, उससे आप पर्ची कटवाओ और यहाँ मंजूर शुदा अपना जो स्टैंड है ई रिक्शा स्टैंड पार्किंग स्टैंड वो मंजूर करवा लो, ताकि आपका जितने भी ई रिक्शा चालक उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए कि हमारे पास कितने ई रिक्शा चालक हैं, कौन कौन ई रिक्शा चलाता है, ताकि हम पहचान कर सकें भाई कौन ई रिक्शा चालक किसी के साथ बदतमीजी करता है। तो इन्होंने कहा, मेरे को कहने लगे ये कि हम तो जी 6-7 साल से लगातार यहीं ऐसे ही खड़े होते हैं, हम यहाँ बिल्कुल यहीं खड़े होंगे। तो इन्होंने काफ़ी दबाव डलवाया मेरे पास अपने तौर पर या किसी और इंसान से मेरे पास फ़ोन करके कराया। मैंने कहा भाई मैं गलत काम मेरे लिए, हमारी कंप्लेंट होती है खाम खाई ना, हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड है। पहले भी 3-4 महीने पहले कंप्लेंट हुई थी, तो ये बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। तो इनको अब भी मैं अपील करता हूँ कि आप CMI पास रसीद कटवा के अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और पक्की ई पार्किंग की जगह निश्चित करवाएं, ताकि हमने कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कल क्या मामला हुआ था आपके रेलवे स्टेशन? मेरे 1 हफ्ते पहले वार्निंग देने के बाद भी कल भी काफ़ी मात्रा में वहाँ खड़े थे जिन्होंने अपनी ई रिक्शा में ही ड्रिंक करनी शुरू कर रखी थी। मैं बाहर से आया था, आके मैंने वहाँ अपनी सरकारी गाड़ी रोकी, मैंने उनको धमकाया और वो चले गए। यही मामला था। तो को बता रहे कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे हैं? नहीं, किसी को कोई थप्पड़ नहीं मारा, क्योंकि वहाँ गाड़ी का टाइम था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। किसी को थप्पड़ नहीं मारा, वहाँ से भगा दिया। विवाद की तो कोई बात ही नहीं। इनको सुझाव यही है कि आप अपना ना यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट में अपनी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी जगह निश्चित करवा लें, ताकि हमने भी पहचान हो जाए कि भाई ई रिक्शा चालक कौन कौन है, ताकि कल ने कोई और बात हो तो मैं उनकी पहचान कर सकें। अभी जब भी हुआ है कि हमारी 1 हफ्ते पहले के एक फौजी भाई था, उसने रात को 300 रुपये ले लिए होंगे उन्हें, उसके बच्चे साथ थे, उसने हमारी ऊपर कंप्लेंट कर दी और उसने ये भी आरोप लगाया कि SHO इनसे पैसे लेता है, मंथली लेता है, जबकि ये गरीब आदमी किसको क्या मंथली देंगे। तो आपने जो सख्ताई की है उसके बाद इस तरह के, हाँ, उसके बाद ही इस तरह की प्रॉब्लम आई। मैंने सख्ताई करने के बाद, जब तक यहाँ रेलवे विभाग मंजूरी नहीं देता हम इनको अनऑथराइज खड़े नहीं होने देंगे।